नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अधि शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम आगामी समय में जल्द ही आने वाले हैं। इसमें हिंदी शिक्षा शास्त्र एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम भाषा को जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता है वह है भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के अंतर्गत वे सभी माध्यम आते हैं जो अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तम प्राणी बन सका है। अब साथियों, हम जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने भाषा के प्रति अपनी क्या परिभाषाएं दी हैं। इसमें है पहला महर्षि पतंजलि। इनके अनुसार भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। दूसरा है सुमित्रानंदन पंत। इनके द्वारा भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। और स्वीट के अनुसार है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। और प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अब साथियों, हम भाषा की विशेषताएं और प्रकृति को जानते हैं। भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जन्मजात है। भाषा अनुकरण का प्रमुख माध्यम है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा के मुख्यतः मौखिक व लिखित रूप मिलते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक निश्चित संरचना होती है। यह संरचना भाषा की ध्वनियों, शब्दों व वाक्यों रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा का मूल रूप सदैव स्थिर रहता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन भाषा के अभाव में संभव नहीं है। भाषा के द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के रूपों का ज्ञान कराया जाता है। भाषा सांस्कृतिक धरोहर है। विद्यालय में जाने से पहले बालक अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। अब साथ ही हम जानते हैं कि सीखना और अधिग्रहण क्या होता है। किसी नए कार्य को करना ही सीखना अधिगम कहलाता है। सीखने की विधियाँ इस प्रकार से है कि पहला है करके सीखना, दूसरा है अनुकरण करके सीखना और तीसरा है निरीक्षण करके सीखना। भाषा में सीखने की प्रक्रिया अधिग्रहण कहलाती है, किंतु भाषा अधिग्रहण सहज और स्वाभाविक होता है, किंतु भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिग्रहण की क्षमता बालकों में भिन्न भिन्न होती है। जो बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं वे शीघ्र ग्रहण करते हैं, किंतु जो धीमा सीखते हैं वे बाद में ग्रहण करते हैं। अब साथ ही हम जानते हैं कि भाषा में अधिग्रहण की विभिन्न अवस्थाएं ये इस प्रकार से हैं कि प्रारंभिक ध्वनियों का सामान्यीकरण, निरर्थक शब्दों का उच्चारण, भाषा की समझ, बोलने की अवस्था, शब्द भंडारण में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था। शेषवावस्था में बालक केवल शब्द भंडारण में ही वृद्धि कर पाता है। अब साथियों, हम जानते हैं कि सिसोर के अनुसार बालक के शब्दों की क्षमता कितनी होनी चाहिए। जैसे कि 4 वर्ष का बालक 5600 शब्द, 5 वर्ष का बालक 9600 शब्द, 6 वर्ष का बालक 14700 शब्द। इस प्रकार साथियों, हमने हिंदी शिक्षा शास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जाना जो एमपी टेट और सी टेट के लिए वेरी आईएमपी टॉपिक है। इससे 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर आते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े रहें, जिससे आने वाली सभी अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।